पति पत्नी सहित 3 बच्चों ने की सामूहिक खुदकुशी। जहरीले पदार्थ का किया सेवन। मथुरा महावन के खप्परपुर गांव की घटना। मथुरा उत्तर प्रदेश के महावन तहसील स्थित खप्परपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे पांचों की घर के अंदर ही मौत हो गई। पुलिस सामूहिक आत्महत्या की इस घटना की छानबीन में जुट गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तहसील महावन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खप्परपुर की यह घटना है। यहां के रहने वाले किसान मनीष, उनकी पत्नी सीमा, 2 बेटियां हनी और प्रियांशी को 2 वर्षीय बेटे पंकज का शव मिला है। आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा गया, जिसमें बताया गया कि मनीष की शादी 8 साल पहले मडनई सादाबाद से हुई थी। मनीष के 2 भाई और हैं जो गांव में ही अलग अलग घरों में रहते हैं। मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस मकान में रहता था। इस परिवार की आत्महत्या के पीछे की आखिर वजह क्या रही है, फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है, अगर आपको क्या लगता है? ये मेरे चाचा जी थे, उन्होंने पॉइजन वगैरह अपनी पत्नी और खुद और बीवी बच्चों को खिला के सो गए हैं। सुबह देखा तो गेट वगैरह तोड़ा है। जब वो निकाले तो पता चला कि सब खत्म हो पड़े थे। क्या कारण रहा है ऐसा कुछ? ऐसा कोई कारण मालूम नहीं पड़ा अभी तक, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा किसी से, कुछ नहीं। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। बड़ी लड़की यानी प्रियांशी और पंकज लड़का था छोटा। मृतक का क्या नाम है? जो मृतक का चाचा का नाम मनीष कुमार, चाची का नाम सीमा देवी। कहाँ से शादी हुई है? इनकी मडनई से शादी हुई थी 2018 के अप्रोक्स, सादाबाद के कोई पास। कारण रखता है क्यों आत्महत्या की? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था, ना ही किसी से लड़ाई, ना विवाद, कुछ नहीं था। पुलिस आ गई मौके पे? हाँ, पुलिस आई क्या है। कारण है? अभी अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपना, बाहर से गेट लॉक कर रखा है। ऐसा कुछ सामने नहीं आया। ये थाना महावन में खप्परपुर गांव पड़ता है। यहाँ आज सूचना मिली कि एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। मौके पर थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर जांच की गई तो पाया गया ये मनीष नाम के व्यक्ति हैं जो खेती का काम करते हैं। ये इनकी पत्नी और इनके 3 बच्चे मृत अवस्था में मिले हैं उस कमरे में जिसमें कि ये रहते थे। एक सुसाइड नोट मिला है, दीवार पे भी सुसाइड के बारे में लिखा गया है और एक इनके द्वारा खुद का बनाया गया वीडियो भी मिला है जिसमें इन्होंने सुसाइड की बात कही है। सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये सूचना इनके मृतक के भाई द्वारा दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि जब सुबह बच्चे बाहर खेलने नहीं आए तो उनके द्वारा दीवार फांद करके अंदर प्रवेश किया गया और फिर वो कमरे में दरवाजा तोड़ करके वो अंदर घुसे और उनके साथ और भी गांव के लोग थे और उसके बाद उन्हें वो डेड बॉडीज दिखाई दी। इस सूचना पर उनके द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई करवाई जा रही है। देखिए, ये छप्परपुर गांव की जो सूचना प्राप्त हुई, यहाँ एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक आत्महत्या की गई। इसी सूचना पर हम लोग यहाँ पर सभी लोग आए और पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि ज्ञात हुआ यहाँ पर कि मनीष नामक व्यक्ति जो 35 साल का था और खेती मजदूरी करता था, वो और उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे जो 8 साल, 6 साल और 3 साल के थे, उन सभी ने सामूहिक रूप से यहाँ पर आत्महत्या की और इसमें किसी को भी उन्होंने दोषी नहीं बताया है। उनका यहाँ पर स्वयं के हस्तलेख में लिखा हुआ डायरी प्राप्त हुआ और दीवार पर भी उनके द्वारा लिखा गया है कि किसी को भी इसमें दोषी ना समझा जाए और हम अपने ही दुखों से दुखी होकर ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया ये एक आत्महत्या सुसाइड का प्रकरण, पारिवारिक सुसाइड का प्रकरण प्रतीत होता है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई हमको और स्पष्ट करेगी और इसी दिशा में पुलिस काम कर रही है। जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उनका पहले समीक्षा होगी और फिर उस पे किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जी, मैंने आपको जैसा बताया कि सुसाइड नोट, उनकी डायरी जो लिखी हुई है उसके द्वारा, उसके भाई ने भी बताई, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी को भी इसमें दोषी ना समझा जाए। हम अपने दुखों से दुखी होकर ऐसा कार्य कर रहे हैं और ऐसा दीवार पर भी लिखा है और ऐसा उसने अपने मोबाइल में वीडियो भी बना के डाला हुआ है। तो उन सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और आगे हम एक ओपन माइंडेड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हर पहलू को हम
अच्छी तरह से परखेंगे और निश्चित गहन विवेचना करते हुए आगे के निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जी देखिए, ये किसी माता मंदिर में जाते थे, पूजा वगैरह करते थे, पर पूजा तो सभी लोग करते हैं और ऐसा कोई स्पष्ट रूप से तंत्र मंत्र की बात सामने नहीं आई है, पर उस पहलू पर भी हम ज़रूर अपनी विवेचना जारी रखेंगे। देखिए, आज बहुत ही हृदय विदारक घटना खप्परपुर गांव महावन तहसील में हुई है, जिसमें श्री मनीष कुमार, जिनकी उम्र 35 साल है, वो स्वयं और उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे अपने घर में मृत पाए गए हैं। उनके स्वयं के सगे भाई ने जब सवेरे देखा तो घर के अंदर वो मृत पाए गए हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और उन्होंने अभी अपने जो मोबाइल में स्वयं के उनके मोबाइल में एक सुसाइड वीडियो मिला है, जिसमें उन्होंने अपना बताया है और ये भी बताया कि उन्होंने किसी को 12 लाख रुपए का प्लॉट बेचा था, जिसका पैसा भी उनको मिल गया है और खेती पाती भी उनकी है यहाँ। परंतु क्यों ये हृदय विदारक घटना घटी है, किस परिस्थितियों में उन्होंने परिवार के साथ, क्योंकि दीवार में भी सुसाइड नोट लिखा हुआ है, कागज भी मिला है, ऐसा कृत्य हुआ है, इसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। मैं और एसएसपी साहब स्वयं मौके पर हैं, पूरी फील्ड यूनिट यहाँ है और जो घटना का किसी भी तह तक हम लोग जाएंगे कि क्यों ये घटना घटी है, क्योंकि ये समाज को भी एक झकझोरने वाली घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर बहुत ही दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और हम लोगों को निर्देशित भी किया है कि इसको बहुत शीघ्र ही जांच करके इसके घटना के तह तक जाया जाए। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और समाज को और हम सबको झकझोर देने वाली घटना है।